ये आइडेंटिटी आपके पास ये है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक आइडेंटिटी और लिखवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। उसमें क्या आपके पास, इसमें 3 सेपरेट टर्म है बेटा, ये आपके पास पहले नहीं आई होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें 3 टर्म आ गए, उसमें 2 टर्म है, इसमें क्या है 3 टर्म है, ठीक है। मैं इसको करके भी दिखा दूंगा अगर आप इसको चाहोगे तो, ठीक है। a की 2 मतलब x की 2 प्लस y की 2 प्लस z की 2 प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx प्लस 2zx, ठीक है। दोबारा देख लीजिए इसको एक बार, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये ठीक है। हुआ कैसे है दरअसल, आप इसको उस तरीके से कर सकते हो जैसे इस पूरी क्वांटिटी को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया, या आपके पास b मान लिया। ये a है, ये क्या आपके पास b है, ठीक है। तो मतलब मैंने इसको क्या मान लिया बेटा, इस सारे को मैंने मान लिया a के बराबर है। क्या मान लिया, a के बराबर है, किसको मान लिया, a के बराबर इसको मान लिया, ठीक है। और ये तो अगर इसकी जगह मैं a रखता हूं तो क्या आएगा, a प्लस जेड का स्क्वायर हो गया। अब a प्लस b की मैंने अभी आपको पहले सिखाई थी, b किसके बराबर होगा, a का स्क्वायर प्लस 2a z, a b होता है 2xy होता है, ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, ठीक है, प्लस z का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, अभी आपने रखी थी x प्लस वाई, इसका स्क्वायर हो गया प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या आपके पास भी x प्लस वाई, और इंटू में क्या है z है और z स्क्वायर। इसको खोलोगे आप दोबारा से आइडेंटिटी को, a का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जब इसकी मल्टीप्लाई की 2 की भी और z की भी 2xz आया, और यहाँ पे 2 इसकी मल्टीप्लाई भी और इसकी मल्टीप्लाई भी, तो क्या आएगा आपके पास 2yz आएगा, और ये z स्क्वायर है। इनको मैंने आगे लिख लिया, बस यही आ जाएगा, बस सेम आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। आपको इसका यूज करना है अगर ये है तो ऐसा। उसके बाद ठीक है, अगर माइनस आ जाए बेटा ऐसे ही, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं मैं, x माइनस वाई माइनस जेड आ जाए स्क्वायर, ठीक है। करना क्या है, ये तो आपका प्लस ही रहेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब प्लस क्या आएगा, 2xy होगा। देखो बेटा 2xy, इन दोनों में से एक नेगेटिव है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब दोनों की मल्टीप्लाई करो ना x और y की, उन दोनों में अगर एक नेगेटिव तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे इन किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 2xy आएगा, वो भी क्या आएगा माइनस का, ठीक है। फिर क्या था, 2yz था आपके पास, ये दोनों ही नेगेटिव, बेटा नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या होती है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा yz, ठीक है। लेकिन जब फिर 2 क्या आएगा, 2x या zx आएगा, 2 क्या आएगा, zx आएगा, लेकिन इनमें से क्या एक नेगेटिव है तो क्या आएगा आपके पास, माइनस का, ठीक है, zx ऐसे, ठीक है। ये आएगा आपके पास। नेगेटिव कहाँ आएगा, जब दोनों में से एक नेगेटिव है। अब जैसे यहाँ एक्स वाई ले रहे हो, एक नेगेटिव है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, दोनों ही नेगेटिव है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इन दोनों में से भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी होती है ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, क्यूब वाला, एक्स प्लस वाई का क्यूब, ये क्या आएगा आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये आइडेंटिटीज आपकी, ठीक है। ये कैसे बनी है, बनी ऐसी है जैसे आप बता रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो जैसे करते आए उसको, ठीक है। या तो आप इसकी 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तब भी यही आएगा, मतलब आप इसको ऐसे करके देखो, एक्स वाई की मल्टीप्लाई एक्स वाई के साथ करो, जो आएगा फिर उसकी मल्टीप्लाई एक्स वाई के साथ करो, ठीक है। यहां से इसको सोल्व करने के बाद निकालो तो सेम आएगा, ठीक है। पहले इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप, करना इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, इनकी मल्टीप्लाई ये आएगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2xy, इनकी मल्टीप्लाई ये आएगी ना। अब इसी की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, इसके साथ करनी है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो x³ आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो क्या आएगा आपके पास, ठीक है। फिर वो कॉमन लेने का सिस्टम होता है, ठीक है। एक बार इसकी इसके साथ कर ली और इसकी इसके साथ कर ली, ठीक है, और 3 बार आएगा तो करके देखोगे तो ये सेम आएगा, ठीक है। इतना टाइम, थोड़ी सी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे माइनस है, क्या है, माइनस है, x माइनस वाई का क्यूब है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, x³ माइनस y³ माइनस 3xy x माइनस वाई। बेटा हर जगह माइनस आएगा, माइनस वाले में क्या आएगा, हर जगह ही क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। ये आपके पास आइडेंटिटीज हैं, कुछ दी हुई है, ठीक है। एक और होगी आपके पास मेरे ख्याल से, वो होगी आपके पास x3 माइनस y3, एक x3 प्लस y3, ठीक है। बात समझे, बात समझे। तो ये जो होती है, ये होती है आपके पास x माइनस वाई और x स्क्वायर प्लस एक्स वाई और y स्क्वायर। बेटा अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आएगा, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आपका क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। या अगर यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, यहाँ प्लस है तो आपके पास ये आएगा x प्लस वाई। बेटा देखो ये होल क्यूब है, ये सेपरेट का क्यूब है, ठीक है। तो प्रॉब्लम है तो बता देना, ठीक है। मैं कोई बात नहीं, इन सबको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, यहाँ पे माइनस आएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर आप इनको सोल्व करते हो तो इनको सोल्व करने के बाद आपका यही आएगा, ठीक है। ये आपके पास आइडेंटिटीज दी है बेटा, ठीक है। आइडेंटिटीज क्या होती है इसको देख लेना, ठीक है, ओके। और क्या है, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें आप, क्योंकि आगे से मैं कुछ रीजनिंग की क्लासेस डालने शुरू करने वाला हूं, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग की क्लासेस डाला करूंगा, आपके ग्रुप में नहीं आएंगी वो क्लासेस, ठीक है, सिर्फ इस चैनल पे ही आएंगे आपके पास, ओके। बाय बेटा, टेक केयर। हाँ जी बेटा, हमारा कुछ जो हमारी 2.4 चल रही थी, एक वीडियो मैं इसका डाल चुका हूं और इसका सेकंड वीडियो है, इसके 2 सम रह गए थे आपके पास, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप साथ साथ कर रहे होंगे। और सेकंड क्वेश्चन आपका, ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कल बताई थी मैंने आपको, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या थी बेटा आपके पास, क्या थी फैक्टर थ्योरम, अगर p a की वैल्यू 0 आ रही है तो x माइनस ए उसका फैक्टर था, अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है तो p a की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, आपके पास था, ठीक है। a क्या था, कोई रियल नंबर था। रियल नंबर मैं बता चुका हूं आपको, रियल नंबर क्या होता है, द कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल, ठीक है। देखिए हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमें क्या करना है, हमें बताना है वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px। किसका यूज करना है, हमें क्या चेक करना है, हमें बताना है कि जो gx है क्या वो फैक्टर है किसका, px का। किसका यूज करना है, फैक्टर थ्योरम का। 2 एग्जांपल इसके अंदर 3 है, मैंने 2 एग्जांपल लिखे, फर्स्ट और थर्ड लिखा है मैंने इसमें, ठीक है। एक एग्जांपल आप अपने आप करोगे, ठीक है। आपके पास बेटा px ये दिया है और आपके पास gx ये दिया है। हमें चेक करना है कि क्या gx px का फैक्टर है, ठीक है। हम कैसे चेक करेंगे, अगर मैंने क्या किया, gx को यहां से 0 को इक्वल रखा, नाउ फर्स्ट पार्ट है बेटा ये, ठीक है। तो यहां x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल गई, -1। x की वैल्यू क्या निकल गई यहां से, -1। तो आप क्या करोगे, x की जगह आप यहां पे -1 पुट करोगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आई तो gx क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, ठीक है। वही आप इसको ऐसे भी लिख सकते, कल भी वाली बात हुई थी, आप इसको ऐसे लिखो, ये क्या आपके पास a है, अगर p a की वैल्यू 0 आई तो क्या होगा, ये इसका फैक्टर होगा। तो रखिए नाउ, ये होगा आपके पास। तो आपको क्या निकाला, -1 रखा टू x क्यूब, x की जगह आपको -1 का क्यूब,
प्लस 1 -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। ठीक है बेटा, -1 का क्यूब क्या होता है? -1 ही होता है। क्या होता है? -1। इसका क्यूब किया तो -1 आया, इसका स्क्वायर किया तो प्लस का क्या आएगा? 1 आएगा। बेटा -2 और -1 की मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा? प्लस का 2 माइनस का 1, माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1। बेटा प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसर, प्लस का 1 माइनस का 1, कुल मिला के क्या आ गया? 0 आ गया। बेटा अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है इसके ऊपर, तो इसका मतलब क्या है? इसका फैक्टर क्या है? इसका फैक्टर है। तो सो gx is factor of px। ये इसका क्या है? फैक्टर है। और यस, gx इज द फैक्टर ऑफ px। आपके पास फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट देखोगे। क्या देखोगे? सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखोगे। आपके पास gx क्या दिया है? gx आपके पास दिया है x -3। तो gx को 0 के बराबर रख के a की वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहां से x -3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। तो कहां पुट करोगे आप? यहां पुट करोगे। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? सॉरी, P3 की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है? P3 की निकालिए। यहां से 3 का क्यूब -4 3 स्क्वायर प्लस 3 + 6। इसका क्यूब कितना होता है आपको पता ही होगा। इसका क्यूब करके कितना आएगा? 27 आएगा। ठीक है, -4 इसका स्क्वायर किया तो कितना आया? 9 आया। प्लस का कितना हो गया? 9 हो गया। 27 माइनस का 36 प्लस का 9। बेटा प्लस प्लस वाला को ऐड कर दोगे आप लोग, तो क्या आएगा आपके पास? 36 माइनस 36, कुल मिला के क्या आ गया आपके पास? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? ये भी इसका क्या है? फैक्टर है। एक तो सम ये रह गया। ठीक है, एक सम मेरे ख्याल से आपका थर्ड रह गया। कौन सा सम रह गया? थर्ड। जो थर्ड सम है उसमें क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। आपको गिवन क्या है? आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? k की वैल्यू निकालनी है। और गिवन क्या है? x -1 क्या है? px का फैक्टर दिया है। ठीक है, हम फैक्टर थ्योरम कर चुके हैं। अगर ये इसका फैक्टर है तो पी ए की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। वी नो दैट। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं इसका। फर्स्ट पार्ट ये बेटा, तो पी एक्स आपको दिया है x² प्लस x प्लस k। ठीक है, बात समझी? ये दिया हुआ है। तो वी नो दैट x -1 is factor of px. So p -1 = 0। अगर ये इसका फैक्टर है, सॉरी p1 = 0। कहते थे ना आप, अगर x -a आपका फैक्टर है किसका? px का, देन तब क्या था? pa किसके इक्वल आया था? 0 के इक्वल आया था। वही टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, वही यूज कर रहे हैं। अब ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या आएगा? p1 क्या आएगा? 0। a की वैल्यू क्या बेटा? यहाँ पे 1 है। तो देखिए, रख लीजिए यहाँ पे p, मतलब मैंने क्या रख दिया? इसकी जगह 1 रख दिया। 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस k
1 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता ही होगा, 1 होता है प्लस के, और ये किसके बराबर आपके पास 0 के बराबर है। किसके इक्वल है ये 0 के इक्वल है। तो यहां से 2 प्लस के इक्वल टू क्या 0, तो के की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहां से माइनस का 2। के की वैल्यू क्या निकल के आएगी माइनस का 2। ऐसे करना है ये सारे पार्ट। एक पार्ट और देखते हैं, ठीक है, एक और देख लेते हैं कोई पार्ट, बताओ कौन सा देखिए, ये देख लेते हैं। इसमें 2 बार शायद के दिया है, हाँ 2 ही बार है शायद के इसके अंदर। हाँ लास्ट पार्ट है, अभी देखते हैं एक बार। यहां इस सवाल में के की वैल्यू निकालनी है। अगर वो फैक्टर है तो इसका मतलब क्या आएगा, वही बात लिखनी है आपको। P1 क्या आएगा आपका 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या आएगा यहां से, यहां पे अपने क्या रखना है 1 रखना है के, और यहां पे क्या 1 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस के। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे इसका स्क्वायर करो तो यहाँ पे के आएगा माइनस का 3 प्लस के। बेटा के और के कितने हो गए, के प्लस के कितना हो गया 2k हो गया, ठीक है, आएगा 2k -3। अब ये किसके इक्वल दिया आपको 0 इक्वल दिया है, तो यहां से 2k माइनस आपको किसके इक्वल दिया था बेटा, ये 0 इक्वल दिया था, तो 2k -3 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो यहां से 2k की वैल्यू किसके इक्वल आएगी आपकी, यहाँ पे ये 3 हो गया, तो k की वैल्यू किसके इक्वल आएगी यहां से 3/2। किसके इक्वल आएगी 3/2। ऐसे करने ये पार्ट, ठीक है। बस ये 2 सवाल रहते थे, इनको ऐसे करना है। हाँ एक वो कल सवाल अधूरा रह गया था, वो वीडियो पता नहीं कैसे कट हो गई बीच में, ठीक है। एक सवाल हो रहता था, उसको थोड़ा सा ऐसे आ गए होंगे आपको समझ में, फिर भी थोड़ा सा करवा रहा हूँ। एक सवाल रह गया था आपका, हाँ जी बेटा ये रह गया था आपका, फैक्टराइज करना था, ठीक है। पता नहीं कैसे वीडियो पॉज हो गई अपने आप बैटरी लो की वजह से, ठीक है। इसको कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए हमने क्या करना था, इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करना था। पहले हमने यहाँ पे क्या पुट किया था 1 पुट किया था। जो वैल्यू इसको 0 बनाएगी इसका मतलब क्या वो उसका 0 होगा। अगर 1 ने 0 बनाया तो क्या x -1 इसका फैक्टर होगा, ऐसे किया था हमने, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या पुट किया था 1 पुट किया था, 1 पुट किया था हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से 1 प्लस 13 आएगा, इसका स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 की 13 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या 32 आएगा आपके पास, ये 20 आएगा। इस पूरे को सोल्व करने के बाद क्या आता 66, तो ये 0 को इक्वल नहीं था। तो इसका मतलब क्या है 1 इसका क्या नहीं है, 0 नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको जो 0 बना रहा हो, 0 नहीं है इसका। तो अब फिर उसके बाद हमने क्या किया था -1 पुट किया था, क्या पुट किया था -1 पुट किया था। पहले 1 करना है, फिर -1 करना है, फिर +1 2 करना है, फिर -2 करना है, ऐसे पुट करके देखना है, जो वैल्यू इसको 0 बनाएगी उसको देखना है, ठीक है। तो यहां पे आपने पुट किया, करिए पुट, -1 का क्यूब प्लस 13 1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 इंटू -1 प्लस 20। इसको सोल्व किया तो माइनस का 1 आया था, ये क्या आएगा आपका प्लस का 13 आएगा, क्या आएगा 13 आएगा। माइनस का 1 पुट करें ना, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई 13 के साथ क्या आएगा ये 13 आएगा। ऐसे ही ये माइनस का 32 आएगा और प्लस का 20 आएगा, ठीक है। जब हमने इसको स्क्वायर किया तो माइनस का 33, इसको स्क्वायर किया तो ये प्लस का 33, क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 इसका क्या है 0, मतलब P हमने बताया था अगर PA 0 आ रहा है तो x -a क्या था उसका फैक्टर था, क्या था फैक्टर था। अब बेटा P -1 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x + 1 इज फैक्टर ऑफ px। अगर ये फैक्टर है तो इसका पूरा डिवाइड भी करेगा, ठीक है। अब इससे है ना आपको इससे है ना इसको डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड करना है। करते हैं अभी डिवाइड, देखिए देख रहा हूं मेरे ख्याल से यहां तो आपको
एक्स क्यूब प्लस का 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, किससे डिवाइड करना है? x प्लस 1 से। x प्लस 1 से करना है ना, x प्लस 1 से, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। पहले किस पे जाएगा? ये x स्क्वायर पे जाएगा। x स्क्वायर की मल्टीप्लाई से तो x का क्यूब, इसके साथ की तो प्लस का क्या आएगा आपके पास? x स्क्वायर। ये हम इतना कर चुके थे कल, इतना हमारा काम हो गया था। ठीक है, माइनस माइनस, इसको आपने माइनस किया तो ये क्या बच गया आपके पास? ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? 0 हो गया ये। ठीक है, एक दूसरे से कट जाएंगे ये। ठीक है, ये कितना बचेगा आपके पास? 12x² प्लस का 32x प्लस 20। अब किस पे जाएगा? बताने का तरीका मैंने बता दिया। 12x² को ऊपर रखा और यहाँ x कितना किस पे गया आपका? प्लस का 12x पे गया। किस पे गया? 12x पे गया। डिवाइड किया था 12x²। जब 12x की मल्टीप्लाई के साथ में तो क्या है आपका क्या आएगा आपके पास? 12x की मल्टीप्लाई तो 12x। ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, ये आपके पास 20x बच गया और प्लस का कितना हो गया? 20। अब किस पे गया? ये 20 पे गया। किस पे गया? अब 20 पे। ठीक है, तो 20x प्लस 20 बच गया। ठीक है, ठीक है, हमने वो किया था, हम पहले भी करा चुके हैं। जो px होता है वो किसके बराबर होता है? gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। तो बेटा gx, जिससे ये क्या होता है? डिविडेंड होता है। ये क्या? डिवाइजर होता है, कोशेंट होता है। ये क्या होता है? रिमाइंडर होता है। जब आप इसको लिखोगे तो एक किससे डिवाइड कर रहे थे आप? इससे डिवाइड कर रहे थे। qx क्या आ रहा है आपके पास? आपके पास x² प्लस 12x प्लस 20। रिमाइंडर कितना? 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो px के आपके पास 0, मतलब ये किसके इक्वल आया आपके पास? ये आया आपके पास x³ 13x² प्लस 32x प्लस 20। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसका एक फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर यहां से बनेंगे। ठीक है, ये फैक्टर मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, कि मल्टीप्लाई करें तो क्या है आपके पास? 20 आए, वैसे क्या है? 12 आए। तो फैक्टर क्या बने थे आपके पास? फैक्टर बने थे आपके पास, ओ नो दिख नहीं रहा यहां पे। ओके, ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे आपके पास? फैक्टर बनेंगे इसके पास 2x और 10x। 2x और 10x प्लस में क्या है? 20 है। तो x प्लस 1 और यहां से आपने कॉमन क्या है? यहां से आपके पास x कॉमन आ गया तो ये हो गया x प्लस 2 बच गया। यहां से कॉमन क्या आया? 10 कॉमन आया। क्या कॉमन आया? 10 कॉमन आया। यहां पे क्या बचेगा? x प्लस 2। इस पूरे में से फिर क्या कॉमन आएगा आपके पास? एक तो फैक्टर आपके पास ये हो गया, x प्लस 1 हो गया। दूसरा फैक्टर क्या हो गया? यहां से x प्लस 10 हो गया और एक फैक्टर क्या हो गया आपके पास? x प्लस 2। तो बेटा ये इसके फैक्टर होंगे। इसके फैक्टर आपको फैक्टराइज करना था, ये हो जाएंगे इसके तीनों फैक्टर। ठीक है, ऐसे करना है। आ गया मेरे ख्याल से आपको समझ में। हाँ जी बेटा, हम थोड़े से अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अपने पोलोमेंस की जो 2.5 है उसके टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले है इसमें अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? अल्जेब्रिक 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 आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज identities algebraic identities is a algebraic equations algebraic equations is an algebraic identity is an algebraic equation। क्या है? algebraic equation it is algebraic identity is an
algebraic equation, it is true for all value of variable दोबारा देखिए क्या है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्या होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी? वो अलजेब्रिक इक्वेशन है जो क्या है सभी के लिए ट्रू है। किसके लिए ट्रू है? सभी ऑल वैल्यू के लिए ट्रू है, उन सभी वैल्यू के लिए ट्रू है जो क्या है वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, वेरिएबल क्या है वैल्यू है, या इन इट ऑकरिंग, मतलब वो वेरिएबल जो उसके अंदर आए हैं, ठीक है, उन सभी के वो वेरिएबल उन सभी के लिए क्या है ट्रू है। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है दोबारा देख लीजिए। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज ए अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल की उन सभी वैल्यू के लिए क्या है ट्रू है। इन इट ऑकरिंग, जो उसके अंदर आए हैं, जो क्या है उसके अंदर आए हैं, जो वेरिएबल उसके अंदर आए हैं उनकी कोई भी वैल्यू सभी वैल्यू के लिए क्या वो ट्रू हो। क्या हो? सभी वैल्यू के लिए क्या वो ट्रू हो, तो उसको क्या बोलोगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी। आप कर चुके हो जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अभी देखिए इसकी आइडेंटिटी क्या बताई थी हमने वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होती है। हम सिखा चुके हैं a प्लस बी या एक्स प्लस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। x की वैल्यू मैंने क्या ली यहाँ पे 1 ली, y की वैल्यू मैंने क्या ली 2 ली। अब इसको देखते हैं, ठीक है, इनके लिए ट्रू है या नहीं है। जैसे मैंने क्या किया x की 1 ली है, y की क्या ली है 2 ली है, उसका स्क्वायर है। इधर देखते हैं x की क्या ली है 1 ली है 2, x की क्या वैल्यू मेरे पास 1 है और y की क्या मेरे पास 2 है और 2 का स्क्वायर। बेटा ये कितना हो गया आपके पास 3 हो गया। क्या हो गया 3 हो गया और 3 का स्क्वायर ऐड करके क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ इसका स्क्वायर क्या 1 आया, ये कितना आपके पास 4 आया, मल्टीप्लाई की सबकी, और यहाँ भी क्या 4 आया। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इसका स्क्वायर ये भी क्या आएगा सोल्व करने के बाद 9। इसका मतलब क्या है कि आप इसको रखो या इसको रखो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी क्या है ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आप पहले भी कर चुके हो। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट देखिए यहां पे क्या आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा माइनस आएगा। अगर यहां माइनस है तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये भी ऐसे ट्रू कर सकते हो इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो बेटा ये होल स्क्वायर है, ये सेपरेट का स्क्वायर है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी आपके पास एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। करके देख लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए। मान लिया एक्स की जगह मैंने क्या ले लिया 2 ले लिया और वाई की जगह मैंने क्या ले लिया 3 ले लिया। देखो आप इसको करके एक्स की जगह मैंने 2 लिया है उसका स्क्वायर किया, माइनस वाई की जगह क्या लिया मैंने 3 लिया है उसका स्क्वायर किया। यहाँ पे x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई मतलब 2 प्लस 3 और 2 माइनस 3। इसको सोल्व करो आप, इसको सोल्व करके कितना आएगा 4 आया, ये क्या आएगा माइनस का 9 आएगा। ऐसे इनको ऐड किया, इनको ऐड करने के बाद क्या आएगा बस 5 आएगा, इंटू में क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। इसको सोल्व किया तो माइनस का 5 आया, ऐसे इसको सोल्व किया तो माइनस का 5 आया। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ऐसे भी मतलब इसके आइडेंटिटी ये विशेषकर आप ध्यान रखें, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, इसको स्टार लगा लो, 4 स्टार लगा लो इसको। ठीक है, ये बहुत बार यूज होंगी, आगे आपकी आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, आप दोनों की वैल्यू सेम आएगी।
या ये यूज करो या ये यूज करो। कई बार हम इसकी जगह इसको यूज करेंगे, इसकी जगह इसको यूज करेंगे। रैशनलाइज में भी तो हमने इसको यूज किया था। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपके पास। उसके बाद और क्या है आपके पास, एक और है आपके पास आइडेंटिटी, एक और है आपके पास x प्लस ए और x प्लस बी। बेटा सेम, ये तो सेम, ए क्वांटिटी सेम है, ये अलग अलग है, सेपरेट है। तो ये किसके इक्वल आए थे आपके पास, x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, x और a इंटू